तो आज हम जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग देखते समझते कैसे हैं और पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट होती है, नेगेटिविटी कैसे क्रिएट होती है। तो इसको हम थोड़ा सा गौर से समझेंगे, इनके दोनों एस्पेक्ट समझेंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी समझेंगे और मेटलिस्टिक अप्रोच भी समझेंगे। पहले देखते हैं मेटलिस्टिक अप्रोच कैसे होती है। तो आप बेसिकली सोचते समझते कैसे हैं। इसमें बेसिकली आपकी दो टेक्निक यूज़ होती हैं या दो फिनोमिनन यूज़ होती है। एक होती है सेंसेशन। सेंसेशन में क्या होता है कि आपकी जितनी भी सेंसेस हैं, चाहे आपके ईयर्स, आईज, नोज़, ये सब सेंसेशंस आपकी जो हैं ये डेटा गैदर करती है और डेटा गैदर करने के बाद दे विल बेसिकली ट्राई टू फीड टू ए डिफरेंट फिनोमिनन या डिफरेंट आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शंस में क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा है वो एक तरीके से फ्रेमवर्क में मैनेज होता है दिमाग में, और उस पूरे मैनेजमेंट को परसेप्शन देखते हैं, जिसमें डिफरेंट इनपुट, जिसमें माइंड ब्लॉक्स को इकट्ठा किया जाता है। तो सपोज कीजिए अगर आपने किसी कि अपने हाथ को ही देखा तो यू विल नॉट सी इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। वैसे ही अगर आप दूसरे के हाथों को देखेंगे तो आपका परसेप्शन थोड़ा चेंज होगा। जैसे आप अपने को देखेंगे तो आपका परसेप्शन अलग होगा, लेकिन आप दूसरे आदमी को देखेंगे तो आपका परसेप्शन अलग होगा। जैसे आपने सपोज कीजिए किसी एनिमल को देखा तो आपका परसेप्शन अलग होगा कि एनिमल है, और किसी ह्यूमन बीइंग को देखा तो आपका परसेप्शन अलग है, क्योंकि डेटा गैदरिंग आपको उसी तरीके से आ रहा है। इसमें दो चीज़ होती है। एक तो होता है आपकी कन्फर्मिटी, यानी सपोज कीजिए जैसे अगर आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ या अपने फैमिली मेम्बर्स को देखेंगे तो दैट इज़ ए कन्फर्मेंट चीज़ कि आपको कन्फर्म हो रहा है कि ये आइडेंटिटी क्या है। दूसरा जो है दैट इज डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका जो इनपुट आया या आपने जो डेटा गैदर किया वो सच नहीं है। तो जब आपका परसेप्शन सही नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ए डिल्यूजन या इनकरेक्ट परसेप्शन। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग या एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब जो चीज़ें आती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन दैट यू बेसिकली ट्राई टू विजुअलाइज पर्टिकुलर थिंग विच इज़ नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो जब आपका परसेप्शन इनकरेक्ट होने लगता है तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और इन सब बहुत सारे माइंड ब्लॉक्स में चले जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस आर बेसिकली ए मेंटल यू कैन से इश्यूज, दीज आर द माइंड ब्लॉक्स। क्या उसमें आप क्या करेंगे कि आप एज्यूम करेंगे दैट कैन बी हैपन, जबकि नहीं है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा है एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि अगर शेर यहाँ होता है एंड यू कैन विजुअलाइज लॉयन इन फ्रंट ऑफ मी, कि हाँ एक लॉयन यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉयन तो खड़ा नहीं है। तो अगर आप ये विजुअलाइज कर लें कि लॉयन मेरे बगल में है, तो इट मीन्स दैट इज डिल्यूजन, दैट इज इनकरेक्ट फैक्ट, इनकरेक्ट परसेप्शन, दिस इज डिल्यूजन। अब इसी चीज़ को स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं। तो जो बुद्धिज्म में एक दैट इज वेरी नाइस थॉट दैट लाइफ इज अ मिरर, it's like a, you can say, dream like a situation and every human being having a clear mirror। तो उनके ऊपर धीरे धीरे परतें चढ़ती जाती हैं। तो जब आपने बोलते हैं ड्रीम लाइक सिचुएशन, तो अगर आप सोचें कि मेरे पीछे जो है ये आपका पूरा क्या कहते हैं देहरादून का व्यू है, इसमें ऊपर आपका मसूरी का पहाड़ और ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये सामने है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम विजुलाइज करते हैं कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैं मसूरी होके आया हूँ, तो आई कैन विजुलाइज आई कैन बी देयर इन मसूरी। तो ये आपके दिमाग की समझ है। तो जब आपको रियलिटी, जैसे रियलिटी में कीजिए कि सब आदमी सेम है, सब आदमी मिरर की तरह क्लीन है, लेकिन उसके माइंड ब्लॉक जो अलग अलग पड़ते आपके दिमाग के ऊपर चढ़ जाते हैं या आपके बिहेवियर में आ जाते हैं, तो उससे आपको लगता है कि ये आदमी मेरा बेसिकली या तो दुश्मन है या मेरा फ्रेंड है, या इस आदमी को मैं नहीं जानता, जो पहले हमारी थ्योरी थी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में देखें तो आपके 3 तरीके के दोस्त ज़्यादातर होते हैं। अगर आप गौर करें तो उसमें एक हो गया आपका फ्रेंड, एक हो गया आपका एनिमी, और एक दैट इज़ वन इज़ स्ट्रेंजर। अब सपोज कीजिए कि कोई फ्रेंड आपको कुछ कहता है, तो आप अटैच होंगे नहीं होंगे? डेफिनेटली आप अटैच होंगे। अगर एनिमी आपको कुछ बोलेगा तो आप अटैच होंगे? डेफिनेटली आप अटैच होंगे।
लेकिन अगर एक स्ट्रेंजर आपके बगल से जा रहा है और उसने आपको कुछ कह दिया तो आप इतना अटैच नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, वी हैव आवर ओन परसेप्शन फॉर दीज ओन 3 पीपल। हमने अपने दोस्त को समझा है कि वो मेरा दोस्त है, कि अगर उसने मेरे को कुछ बोला तो मेरे को बेकार लगेगा, या उसने कुछ अच्छा बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड थिंग फ्रॉम माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज एज्यूम नेगेटिव थिंग फ्रॉम माई एनिमीज, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर वही इनपुट्स को आप इकट्ठा करके विजुलाइज करेंगे या परसेप्शन क्रिएट करेंगे, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। अगर आप सोचिए कि आप बड़े टफ लोगों के साथ आजकल मिल रहे हैं, तो दे आर बेसिकली योर गुड टीचर। दे ट्राई टू मेक यू एज परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, दे ट्राई टू बेसिकली ट्रेन यू टू लिव योर लाइफ in more better way, more you can say human way, and understand your thought process, ताकि आप अपने thoughts, आपकी जो different emotions हैं उनको control कर सकते हैं। तो लाइफ में अगर आपको लगता है ये दोनों चीज़ों को, चाहे स्पिरिचुअल में देखें कि that is also life is माया, or you can say like a illusion, what you see it is not incorrect, but materialistic way also your mind can make anything illusion। तो जब आपको लगता है कि आप किसी आदमी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, that is also a illusion when you assume lot of expectation, lot of things to one person, but there may be possibility the person is also having lot of responsibility, liabilities and different other aspect in their life. So they have their own life, but you assume a lot, you dream a lot from somebody else, that's why you are creating pain। वही चीज़ है कि जब आप इस छोटे से थॉट प्रोसेस पे अगर ध्यान देंगे और सोचेंगे कि जब मैं किसी आदमी से पेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या मैं वो जो डेटा गैदर कर रहा हूँ वो करेक्ट वे में है या नहीं है, आई एम मेकिंग ए इल्यूजन ऑफ इट, और दैट इज़ अ करेक्ट वे ऑफ एनालाइजिंग माई डेटा, कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से मेरे को क्यों इतना दुख हो रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल एवरी टाइम व्हेन वी आर बेसिकली ट्राइंग टू कैप्चर द इम्प्रेशन इन आवर लाइफ। आप अपनी लाइफ में वही इम्प्रेशन कैप्चर करें जो बेसिकली पॉजिटिव है। तो क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आप दो चीज़ें हैं मैनिफेस्टेशन में, वन इज़ फियर, वन इज़ डाउट, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। तो जब आप सेल्फ डाउटिंग कर रहे हैं और जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इट मीन्स आपका परसेप्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा या फिर इल्यूजन से घिरा हुआ होगा। यू थिंक अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसको आपको प्रिसाइजली एनालाइज करना है। एवरी मोमेंट यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट डिफरेंट स्टेप्स इन योर लाइफ। तो जब आपको लग रहा है कि पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, ट्राई टू एक्सप्लोर इट एंड ट्राई टू टेक ए रीज़न फ्रॉम आउट इट कि वो पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट हो रही है। यू नीड टू एक्सप्लोर द चांसेस टू क्रिएट मोर एंड मोर पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, ताकि क्या होगा, अगर आप ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मांगेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी मांग रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आपको कंटिन्यू घेरती चली जाएगी कि आपको हर जगह से नेगेटिविटी मिलेगी। तो मुझे जब भी आप किसी से बात करें, किसी से बोलें, तो आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कि सपोज कीजिए कि आप तुरंत ना बोलें, यू नीड टू बेसिकली टेक फ्यू स्टेप्स लाइक 1 2 3 4 5, एटलीस्ट गिव ए पॉज एंड देन start talking to somebody, giving reply to somebody, try to revert to somebody, give a pause, try to think that revert or this discussion have any physical significance या ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप 2-3 चीज़ों में ही किसी से आर्गूमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, या तो आप सोचें दैट इज़ ट्रूथ, और इट इज़ नेसेसरी, और it is basically a good, or you can say kindness, you need to speak to somebody, वरना आपको जो रिवर्ट करें that will also create lot of chaos and negativity in you। अब ये तो बात हुई हम लोगों की कि ये सब चीज़ें होने के बाद हमारा परसेप्शन, हमारा इल्यूजन कैसे गिरता है। लेकिन हम डेली लाइफ में क्या करें, हम डेली लाइफ में क्या करें, whenever you want to say anything to your children, जैसे सपोज कीजिए आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, every time try to give
गुड विशेस, गुड थिंकिंग टू योर चिल्ड्रन, कि आप अच्छी बात बोले, हर समय अच्छा बोले कि नहीं बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली योर चाइल्ड विल मेक लॉट ऑफ गुड अचीवमेंट इन देयर लाइफ। वहीं अगर आप अपने बच्चे को बोलते रहेंगे कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अ ट्रॉमेटाइज ऑफ सिचुएशन। और धीरे धीरे आपका बच्चा क्या होगा, वो सराउंडिंग से वही नेगेटिविटी कैप्चर करेगा और इकट्ठा करता चला जाएगा। सपोज कीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ हैं या अपनी वाइफ के साथ हैं, एंड यू आर पुटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव थिंग्स इन दैम, कि ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, इवन देयर इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फिर भी ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, इस स्टेप से बहुत अच्छा हो सकता है, एवरीथिंग विल मेक अ गुड इंप्रेशन, गुड पॉजिटिव स्टेप इन योर लाइफ। तो आपको क्या होगा कि आपको पॉजिटिव थिंग्स ही मिलेंगी फॉर योर लाइफ पार्टनर। सिमिलर वे में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, और जब भी आप अपने नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल के साथ बात करें, पहली बात तो आप यू शुड अवॉइड टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल, क्योंकि आप उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। और नेगेटिविटी इतनी ग्रास्पिंग होती है कि वो धीरे धीरे तो आपको कैप्चर कर ली। सो इंटरेस्टिंग, अगर आप गॉसिपिंग कर रहे हैं तो आपको इतना मज़ा आता है, इतना खुशी मिलती है अंदर से कि आप किसी के लिए गॉसिपिंग कर रहे हो, कैसा लग रहा था, क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो नेगेटिविटी में मज़ा बहुत आता है। पॉजिटिविटी में बोरियत वाली चीज़ है कि आप जब पॉजिटिविटी की बात करें तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बोलेंगे बहुत भाषण दे रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत अच्छी सेल होती है, बहुत अच्छी बिकती है आजकल की सोसाइटी में, तो नेगेटिविटी का मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन नेगेटिविटी के जो फर्दर इफेक्ट हैं दैट इज़ वेरी डेंजरस, कि जो आज की डेट में इतने सारे लोगों में आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, चाहे हेल्थ ट्रबल हो, चाहे रिलेशनशिप ट्रबल्स हो, पीपल डोंट वांट टू डाइजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में भी जब आप ये सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप यही कर सकते हैं, यू नीड टू बेसिकली क्लींजिंग योर माइंड, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस टू योर माइंड एज वेल एज द अदर पीपल। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोचेंगे कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना है, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि वो पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव माइंडसेट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मेरा मानना यही है, जो मैं हर बार बोलता हूँ, कि यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। लाइक वी आर enjoying here, my daughter is shooting this video, I'm really enjoyed, she is basically shooting these videos and we are in the nature। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो live the moment which is basically here, I'm accepting this moment, either it is bad or good, we need to accept it, we need to attempt it, we need to create positivity। जैसे हम लोग अभी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, या वीडियो शूट कर रहे हैं, या एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सब पॉजिटिवनेस है जो हमारी सराउंडिंग में हमें कैप्चर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, बैंक बनाना चाहिए, जितना बढ़िया बना सके उतना अच्छा है, एंड ट्राई टू अवॉइड नेगेटिविटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्राई टू work on your senses, gather good data, good content which can create your mind। आप बहुत अच्छी वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, मोटिवेशनल आप क्या कहते हैं, ये जो आपके सॉन्ग्स हैं वो सुने या वीडियोस सुने, और डिफरेंट टाइप के कंटेंट है। बुक रीडिंग है, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आपके जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और अच्छे इन्वायरमेंट में, जैसे अच्छा इन्वायरमेंट, जैसे इस समय हम अच्छे इन्वायरमेंट में, तो आप नेचर के पास जितना बचाएंगे तो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। तो आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए कि आप किस तरीके से पॉजिटिविटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अपनी सेंसेस पे काम कीजिए, गैदर गुड डेटा, गुड कंटेंट, क्रिएट पॉजिटिविटी, segregate toxicity in your life, toxic people from right, negative people from right, try not to approach negativity and always create positivity. This is all about for this video. Thank you.